इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएस आरओ आरओ सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। सभी 60 प्रश्न मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और उनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी आपको बताऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, और साथ ही साथ अगर आपने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म कौन सा है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर आकाश धरती, रात्रि दिवस, दिन सुदिन, मांग मनाही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रात्रि दिवस सही विलोम युग्म है। वहीं ऑप्शन ए में आकाश का धरती है, जो कि गलत है। आकाश का विलोम पाताल होता है, दिन का रात होता है, और मांग का मनाही नहीं, मांग का पूर्ति होता है। अगला प्रश्न है, आवर्तक का विलोम है। ऑप्शंस हैं विवर्तक, समर्थक, समावर्तक या अग्रिम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विवर्तक। आवर्तक का शब्द का विलोम है विवर्तक। अगला प्रश्न है, उद्धत का विलोम क्या है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर उद्धृत, तैयार, विनीत या पृथक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विनीत। उद्धत शब्द का विलोम विनीत होता है। अन्य ऑप्शन की बात की जाए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर पृथक दिया गया है, तो पृथक का विलोम संलग्न, पृथक का मतलब पृथक का यहाँ पर विलोम संलग्न होगा। तो यहाँ पर उद्धत का विलोम पूछा गया है, ऑप्शन सी विनीत इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ऋजुता का सही विलोम क्या है। ऑप्शन है टेढ़ापन, वक्रता, बांकापन या तिरछापन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वक्रता। ऋजुता शब्द का विलोम यहाँ पर वक्रता होगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। ऑप्शन है सांझ दोपहर, कृपण दाता, शुष्क क्षुद्र, प्रसन्न प्रफुल्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृपण का विलोम दाता। वहीं सांझ का विलोम भोर होता है, और शुष्क का विलोम आर्द्र, और प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न या खिन्न या दुखी हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रथी का विलोम क्या है। ऑप्शन है सारथी, अर्थी, विरथी या महारथी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विरथी। रथी का विलोम विरथी होता है। अगला प्रश्न है, संपन्न का विलोम है। ऑप्शन है निर्धन, विपन्न, विपद या अस्थिर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विपन्न। तो संपन्न का विलोम विपन्न होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। वह है ऑप्शन है मौन मुखर, शानदार शर्मनाक, बर्बर सभ्य या अनुचर परिचर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुचर परिचर। यहाँ पर विलोम शब्दों की दृष्टि से गलत युग्म बताना है, तो यहाँ पर अनुचर और परिचर समानार्थी शब्द हैं। वहीं ऑप्शन ए, बी और सी, मौन मुखर, शानदार, शर्मनाक, बर्बर और सभ्य, ये एक विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है। ऑप्शन हैं विराट चिराग, संयुक्त वियुक्त, सरस अरस या अर्वाचीन समीचीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, संयुक्त वियुक्त, जो कि विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन हैं धूर्त चालाक, छली निश्चल, अमावस्या पूर्णिमा, जागृति शयनित। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जागृति शयनित। यहाँ पर त्रुटिपूर्ण पूछा गया है, तो जागृति का शयनित यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है। अगर बात की जाए यहाँ पर सही विलोम युग्म क्या होगा, तो यहाँ पर जागृति का सही विलोम होता है सुषुप्ति, शयनित गलत है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है। ऑप्शन है तोमर, तमी, तिमिर या तुरंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तिमिर। अंधकार के अन्य पर्यायवाची की बात की जाए तो तम, ध्वांत, तमस, अंधेरा, अंधियारा, तिमिर आदि हैं। वहीं अगर यहाँ पर अन्य ऑप्शन तो दिए गए हैं, तो तोमर की बात की जाए, तोमर बाण का पर्यायवाची होता है।
तमी रात का पर्यायवाची होता है और तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची होता है। अंधकार का पर्यायवाची तिमिर। अगला प्रश्न है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है मयंक, इंदु, सुधांशु या सरोज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरोज। तो सरोज चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, सरोज कमल का पर्यायवाची है। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची की अगर बात करूं मैं तो सुधाकर, शशांक, राकापति, रजनीपति, शशि, निशापति, मृगांक, कलानिधि आदि। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। बटोही का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है बटमार एकाकी, असहाय दुर्गम, पथिक राहगीर, पाथेय मेघ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पथिक राहगीर। तो बटोही के पर्यायवाची शब्द हैं राही, पथिक, मुसाफिर, राहगीर, यात्री इत्यादि। अगला प्रश्न है मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है। ऑप्शन है कलापी, तड़ित, विशिख, विलक्षण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कलापी। तो मोर के पर्यायवाची कलापी के अतिरिक्त और हम देखते हैं मयूर, शिखी, ध्वजी, नीलकंठ, भुजंगारी, शिवशुतवाहन आदि हैं। वहीं अन्य ऑप्शन देखते हैं तड़ित, तड़ित दामिनी का पर्यायवाची है, और यहाँ पर विशिख, विशिख बाण का पर्यायवाची है, और विलक्षण पंडित का पर्यायवाची है। तो मोर का पर्यायवाची कलापी है। अगला प्रश्न है राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है भूपाल, धरणीधर, भूपति या भूस्वामी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, धरणीधर। धरणीधर राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये धरणीधर पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। राजा के पर्यायवाची अन्य शब्दों की बात की जाए तो भूपाल, भूपति, भूस्वामी, नृप, भूप, नरेश, महीपति, अवनीपति आदि। अगला प्रश्न है लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है लंकेश, सौमित्र, लोकेश या नरेंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सौमित्र। लक्ष्मण के अन्य पर्यायवाची हैं सुमित्रा पुत्र, लखन, शेषावतार, रामानुज आदि। और वहीं अगर बात की जाए लोकेश ब्रह्मा का पर्यायवाची है, और यहाँ पर नरेंद्र राजा का पर्यायवाची होता है। लक्ष्मण का पर्यायवाची सौमित्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सुयश का पर्याय बताइए। ऑप्शन है उत्पातु, सुकीर्ति, सृजन या दिक्। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुकीर्ति। सुकीर्ति के अन्य पर्यायवाची की अगर बात करें तो ख्याति, प्रतिष्ठा, यश आदि हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्री का पर्यायवाची है। ऑप्शन है यहाँ पर अंगजा, अंगना, आंगन या अंगार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंगना। अंगना स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है निम्न में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन कीजिए। ऑप्शन हैं पतोहू, बहु, बधू, पुत्रवधू। नेक्स्ट ऑप्शन है पत्र, पत्थर, खत, पत्रा या पथ, पानी, राह, डगर। ऑप्शन डी है पत्ता, पति, प्रश्न, पर्ण। तो यहाँ बताना है कोई एक पर्यायवाची समूह सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पतोहू, बहु, बधू, पुत्रवधू एक पर्यायवाची समूह, ये सही है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। ऑप्शन है पुरंदर अमरपति, सरोवर पुष्कर, जलधि अम्बुद, फड़ी उरग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जलधि अम्बुद। जलधि का अर्थ समुद्र होता है और अम्बुद का अर्थ बादल होता है, तो ये अर्थ भिन्न भिन्न है, तो ये पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है। ऑप्शन सी, जलधि अम्बुद इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। ऑप्शन हैं असाधारण मेधा वाला मेधावी, नाटक का एक हास्य रस प्रधान भेद प्रहसन, उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रति उत्तर, पचाने की क्रिया करने वाला पाचक। तो इन ऑप्शंस में आपको बताना है कौन सही नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रति उत्तर नहीं कहलाता है,
बल्कि उत्तर द्वारा खंडन करके कहा गया वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रत्युक्त। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन है यथास्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी या अवसरवादी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अवसरवादी। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी कहा जाता है। और वहीं अगर अन्य ऑप्शंस की बात की जाए आदर्शवादी, तो आदर्श के अनुरूप चलने वाले को आदर्शवादी और भाव के अनुरूप बदलने वाले को भाववादी कहा जाता है। और एक ही स्थिति में रहने वाले को यथास्थितिवादी। ऑप्शन ए में यथास्थितिवादी, इसका मतलब होता है एक ही स्थिति में रहने वाला। और यहाँ पूछा गया है अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? तो अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन है दत्तक, अद्यप्रसूत, अंत्य या प्रसूत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अद्यप्रसूत। तो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है अद्यप्रसूत। और वहीं जन्म देने वाली को प्रसूत कहलाते हैं, प्रसूत कहते हैं। दत्तक का अर्थ गोद ली हुई संतान और अंत्यज का अर्थ जो निचली जाति में उत्पन्न हुआ। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद्यप्रसूत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अनामी, अनिमिका, अनामिका या अनामिका। तो यहाँ पे वर्तनी संबंधी त्रुटियां हैं बी, सी और डी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अनामिका। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है यहाँ पर आगत पतिका, प्रवत्स्य पतिका, प्रोषित पतिका या आगमस्त्य पतिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी आगमस्त्य पतिका। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे आगमस्त्य पतिका कहते हैं। और वहीं वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका कहते हैं। और जिसका पति विदेश जाने वाला हो और वह वियोग में दुखी हो उसे प्रवत्स्य पतिका कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, जिसका कोई आकार ना हो का एक शब्द बताइए। ऑप्शन है कलाकार, साकार, बेकार या निराकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द निराकार होता है। अगला प्रश्न है, मर जाने की कामना के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है मुमुक्षु, मुमूर्षा, मुमूर्षु या मरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मुमूर्षु। अगला प्रश्न है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ऑप्शन हैं धरोहर, उत्तराधिकृत, रिक्त या परिसंपत्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। अगला प्रश्न है, पिता के घर रहने वाली युवती के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है सुवासिनी, कलापिनी, सघा प्रसूता या वाग्दत्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सुवासिनी। तो पिता के घर रहने वाली स्त्री के लिए एक शब्द सुवासिनी होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है वह है। ऑप्शन है यहाँ पर प्रोषित पतिका, वियोगिनी, विरह विदग्धा या खंडिता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वियोगिनी। तो वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है उसके लिए एक शब्द वियोगिनी या विरहिणी है। वहीं विरह या दुख में जलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द विरह विदग्धा है। अगला प्रश्न है, आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? अक्षी, अक्षर, अम्ब या अद्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अक्षर। तो आखर जो कि एक तद्भव शब्द है इसका तत्सम अक्षर है। वहीं अक्षी, अम्ब और अद्य ये तत्सम शब्द हैं। अगर इनके तद्भव शब्दों की बात करें तो अक्षी का आँख, अम्ब का अम्मा और अद्य का आज तद्भव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप है। ऑप्शन है नव्य, नूतन, नवल या नवीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नव्य। नया का तत्सम नव्य या नव होता है। और वहीं अन्य जो यहाँ पर ऑप्शन बी
और सी और डी यानी कि नूतन, नवल और नवीन इसके पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है फूल का तत्सम है। ऑप्शन है यहाँ पर पुष्प, पुष्प, प्रसून या सुमन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पुष्प। तो फूल का तत्सम पुष्प होता है। वहीं पुष्प, प्रसून और सुमन फूल या पुष्प के ही पर्यायवाची हैं। पुष्प का तत्सम भी पुष्प ही होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन हैं छाद्य छादन, छुरी छुरिका, चौरी चमरी, घूंघट गुंठन। तो यहाँ पर बताना है तद्भव और तत्सम का युग्म किस ऑप्शन में सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए छाद्य छादन। छाद्य और छादन दोनों ही तत्सम शब्द हैं। इनका तद्भव होता है छाजन। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है यहाँ पर बैंक, मुंह, मर्म या प्रलाप। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंह। मुंह जो कि तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मुख होता है। वहीं यहाँ पर आपको बैंक देखकर भी आपको लग रहा होगा कि ये भी एक तद्भव है। तो बैंक जो है वो अंग्रेजी शब्द है, इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुंह। अगला प्रश्न है तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिह्नित कीजिए। ऑप्शन है धुआं धूम ध्रुम, चख चक्ष, भभूत विभूति, नेह सनेह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भभूत विभूति, जो कि तद्भव से तत्सम बना सही शब्द युग्म है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन कीजिए। आज अर्ची, आँच अध्य, घर ग्रह, सांचा संचक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी घर ग्रह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? ऑप्शन है यहाँ कर्म विद्या, दधि भात, मत्स्य मृग, ज्ञान क्षेत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दधि भात। भात जो कि तद्भव शब्द है और इसका तत्सम भक्त होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? धाम धर्म, घड़ी घटिका, ठंडा ठंड, डंक दंश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ठंडा ठंड। ठंडा का तत्सम यहाँ पर ठंड नहीं होता है, तो इस वजह से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, जो कि तद्भव तत्सम की दृष्टि से युग्म सही नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम शब्द है? ऑप्शन है छेनी, छठा, छाया या छेद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी छाया। छाया तत्सम शब्द है, इसका तद्भव छा होता है। वहीं अगर छेनी के तत्सम की बात करें तो छेनी जो कि तद्भव है, छेनी का तत्सम छेदनी। छठा का तत्सम आपका होता है षष्ठ और छेद का तत्सम होता है छिद्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है? तो यहाँ पर औद्योगिकरण को बताना है कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी में औद्योगिकरण सही यहाँ पे लिखा गया है। या औद्योगिकरण, उद्योगीकरण, औद्योगिकीकरण या उद्योगिकीकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी औद्योगिकीकरण, जो कि सही उत्तर है। ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 42। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? मूर्छा, हस्ताक्षेप, चहार दीवारी या ऐतरेय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चहार दीवारी। अगला प्रश्न है शुद्ध रूप कौन सा है? तादात्म्य, यहाँ पर तदात्म्य या फिर तदात्मक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑप्शन ए तादात्म्य।
तादाद में इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध रूप कौन सा? यहाँ भी वर्तनी रूपी शुद्धि बतानी है आपको। तो ऑप्शन है यहाँ पर हतोत्साह, हतोत्साहित, हतोत्साह या हतोत्साह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हतोत्साह। हतोत्साह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शेष सभी यहाँ पर दिए गए शब्द अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मुझे बड़ी भूख लगी है, वह अच्छे गुणों वाला है, अधिकतर लोगों का यही विचार है, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। तो यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मुझे बड़ी भूख लगी है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन से वह कितना सुंदर दृश्य है, वह कितना सुंदर दृश्य है, वह यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं, यहाँ पर वर्तनी रूपी शुद्धि हमको बतानी है। तो इन दिए गए ऑप्शंस में ए बी सी डी में ऑप्शन बी यहाँ पर विस्मय बोधक वह कितना सुंदर दृश्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। ऑप्शंस हैं, ललित की दो बेटियां हैं, कर्म ही जीवन की कसौटी है, डर के मारे चोर दौड़ गया, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि यहाँ पर सही वाक्य चुना है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन है यहाँ पर, मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, शायद वह अवश्य आएगा, या भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, यह वाक्य शुद्ध है। वहीं अगर अन्य वाक्यों की बात की जाए, जैसे मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ, यह शुद्ध है। तो मैं अपना कार्य स्वयं कर लेता हूँ, न कि देता हूँ। ऑप्शन बी की बात करें तो परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, ना कि होना चाहिए। और वही ऑप्शन सी, तो शायद वह आएगा या फिर अथवा वह अवश्य आएगा, शायद अवश्य एक साथ प्रयोग नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊँगा, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वह बहुत तेज तेज दौड़कर चला गया, या बुराई को बढ़ावा नहीं दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जो कि एक शुद्ध वाक्य है। अन्य सभी वाक्य यहाँ पर अशुद्ध हैं। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पर क्या त्रुटि है? तो जब तुम फोन करोगे तब मैं आऊँगा, ना कि तो मैं आऊँगा। वहीं ऑप्शन सी में शुद्ध रूप की बात की जाए तो वह बहुत तेज दौड़ते हुए चला गया, ना कि तेज तेज दौड़कर चला गया। और ऑप्शन डी में बुराई को बढ़ावा ना देना कि नहीं दो। अगला प्रश्न देखते हैं, 50वां प्रश्न। ये शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य है। रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है, राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ, या पद के चौथे भाग को चरण कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। यहाँ पर इन चार ऑप्शंस में आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, ये शुद्ध वाक्य है। वहीं विकल्प ए में नागरी भाषा नहीं है, ये लिपि है। तो यहाँ पर यहाँ पर त्रुटि है, नागरी भाषा ना कि भाषा का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर नागरी लिपि। अगला देखते हैं हम यहाँ पर विकल्प बी में क्या त्रुटि है, राजा हरिश्चंद्र के सदस्य नहीं होगा, यहाँ पर सदृश होगा। और ऑप्शन सी में पद के चौथे स्थान पर चौथे भाग को चरण कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी में क्या गलती है? तो ऑप्शन सी में
पद्य नहीं अपितु चौपाई के चौथे भाग को चौड़ा कहते हैं। तो ऑप्शन सी में यहाँ पर पद्य में गलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण या विशेषण विशेष की दृष्टि से सही है? ऑप्शन से लुब्ध लोभी, मंगल मांगलिक, लक्ष्य लक्षण या विस्तृत विस्तीर्ण। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि विशेषण और विशेष की दृष्टि से सही है। अगला प्रश्न है, स्नेहमयी माता स्वादिष्ट भोजन से बालक को पुष्ट कर रही है। यहां पर बताना है उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण व विशेष हैं। तो फिर से हम इस वाक्य को देखते हैं, स्नेहमयी और स्वादिष्ट और पुष्ट यहां पर विशेषण शब्द हैं। तो यहां पर आपके 3 विशेषण हो गए। और वहीं अगर हम विशेष की बात करें तो माता, स्नेहमयी माता यानी कि माता विशेष हुआ, भोजन स्वादिष्ट भोजन ये भी विशेष हुआ, और नेक्स्ट है बालक। तो यहाँ पर 3 विशेष हैं और 3 विशेषण भी हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन है भूत, वक्तव्य, वंदना या दर्शनीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी वंदना। वंदना शब्द विशेषण नहीं है, वंदना एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवृत्तिवाचक विशेषण है? ऑप्शन है 20 गुना, 8वां, 8 या 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 20 गुना। 20 गुना जो कि आवृत्तिवाचक विशेषण शब्द है। वहीं अगर अन्य आवृत्तिवाचक शब्दों की बात की जाए, विशेषण की बात की जाए, तो दूना, तिगुना, चौगुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ये सब आवृत्तिवाचक विशेषण में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। इस वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? ऑप्शन है बड़े चोर, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही या 8 बड़े चोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुलिस की लापरवाही। भाई क्योंकि यहाँ पर पुलिस एवं लापरवाही दोनों ही शब्द विशेष हैं, तो यहाँ पर विशेषण और विशेष का संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष क्या है? ऑप्शन है व्यक्ति, कृशकाय, वह या दौड़ने लगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वह कृशकाय व्यक्ति। व्यक्ति यहाँ पर विशेष है। कैसा व्यक्ति? कृशकाय व्यक्ति। अगला प्रश्न है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। इस वाक्य में विशेष है। ऑप्शन है कठोर, अशोक, हृदय या मोम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हृदय। हृदय जो कि विशेष है, यानी कि अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। अगला प्रश्न है, मोहिनी तेज दौड़ती है। इस वाक्य में तेज क्या है? ऑप्शन है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, यह मेरा घर है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन से है वह भूखा था, हंसना मना है, अध्ययन करो या योग करो। अगला, माफी चाहूंगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वह भूखा था। तो इस वाक्य में विशेषण की बात की जाए तो भूखा विशेषण है, वह भूखा था। और वहीं शेष वाक्यों में बी, सी और डी में विशेष शब्दों के प्रयोग किए गए। तो ये था आपका सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 5। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।